तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। एक आदमी सुबह उठता है, सुबह उठकर वो ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की, जीसस की प्रेयर करता है, क्योंकि उसके लिए ये आस्था का विषय और ईश्वर उसके जीवन में महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वो अपने टीवी को देखता है। वैसे माफ कीजिए, टीवी को तो आजकल देखते नहीं है, उसके पास है एक मोबाइल नामक यंत्र। उसमें वो यूट्यूब पर देखता है या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देखता है कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को ये दिखाने में लगा हुआ है, ये बताने में लगा हुआ है कि हाँ ये मस्जिद है, यहाँ पर मंदिर हो सकता था। इन्हीं सब में लड़ रहे हैं और इन्हीं सब का फायदा उठा लेते हैं ये राजनेता। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि ये जो राजनेता होते हैं ये कभी भी रिलीजन की वजह से अपना रिलेशन कभी खराब नहीं करते। ये आपको खराब कर देते हैं, ये आपके रिश्ते को खराब कर देते हैं, ये आप में फूट डलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे ही उन्हें मिल जाती है वोट बैंक। इनका जो वोट बैंक होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस देश का नियम यही होता है, जहां पर ज्यादा वोट होंगे उसी की सरकार हो जाएगी। आप अखबार का कोई ना कोई पन्ना उठाकर देख लीजिए, किसी न किसी टीवी न्यूज चैनल पर आपको सुनने को या देखने को मिल ही जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं मंदिर या मस्जिद को लेकर कोई ना कोई विवाद छिड़ ही रहा है। अभी संभल वाला जो मुद्दा था वो शांत भी नहीं हुआ। एक नया उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है और उस नए उदाहरण का नाम है अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसको अब बताया जा रहा है कि वो दरगाह नहीं, दरगाह से पहले एक प्राचीन शिव मंदिर था। ये कह रहे हैं अजमेर के ही शिवसेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता जी। और विष्णु गुप्ता जी एक किताब पढ़ लेते हैं, उस किताब का नाम है अजमेर के नाम से किताब है, जिसको लिखा है हरबिलास शारदा जी ने, जो एक जज रह चुके हैं, एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं और अन्य पदों पर भी आसीन रह चुके हैं ब्रिटिश काल में भी। उन्होंने उस किताब का हवाला दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इस किताब को एज ए प्रूफ के तौर पे वो कोर्ट में बताते हैं और कोर्ट उनको आदेश भी दे देता है कि आने वाली 30 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा कि हाँ अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है अजमेर में उसको भी खुदवाया जाएगा या वहां पर भी जांच पड़ताल कराई जाएगी कि हाँ वहां पर शिव मंदिर के कोई अवशेष पाए जाते हैं या नहीं। ऐसे कुछ उदाहरण पेश किए गए हैं कि उनके जो दरवाजे हैं, अजमेर दरगाह शरीफ के जो दरवाजे हैं वो शिव मंदिर से या मंदिर से थोड़ा मैच खाते हैं। इन आधारों पर बताया जा रहा है कि वहां पर एक शिव मंदिर था और एक किताब का उदाहरण दिया जाता है, एक किताब को एज ए एविडेंस प्रूफ किया जाता है। और इसी सब को लेकर बहस छिड़ गई है। मस्जिद के मौलाना या इमाम साहब अपने तर्क दे रहे हैं, अनेक राजनेता अपने तर्क दे रहे हैं। अभी महबूबा मुफ्ती जी ये कह रही है कि हाँ अब आने वाला समय ऐसा होगा कि घर घर में जाकर देख लीजिएगा कि वहां पर भी तो मंदिर नहीं था। इस तरह की चीजें अब चल रही है। साल 1991 की बात है दोस्तों। 1991 में थी कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। उस समय मुद्दा चल रहा था राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला। तो ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा था उस समय। तो देश के अन्य किसी कोने में इस तरह के आंदोलन न भड़क उठे मंदिर मस्जिद को लेकर, इसलिए एक एक्ट लाया जाता है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल स्थापित हो चुके हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। भले ही अब उसमें कोई ऐसा कुछ पाया जाता है कि मंदिर की जगह मस्जिद थी या मस्जिद की जगह मंदिर थी, तो उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं किया जा सकता और किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है।
तो जब ये साफ साफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लिखा हुआ है, तो एक पुस्तक के बदौलत ये क्या पेश किया जा रहा है कि अब अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसमें भी चेक किया जाएगा कि वो भी मंदिर था या नहीं। जबकि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उसका जो रिकॉर्ड है 800 या 900 साल पुराना बना हुआ है। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का नाम सुना होगा, वो एक सूफी संत रहे हैं जो एक भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्दपूर्ण की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। और जब आप अजमेर शरीफ के बारे में पढ़ते हैं, इस टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर तरह की कम्युनिटी के लोग वहाँ पे जाते हैं एक भाईचारे की तरह। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह की चीज़ों को देखने की। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि बस हम लोग, मेरे या आप जैसे लोग ही इस बात पर डिबेट करते रहेंगे कि अच्छा यहाँ पर तो मस्जिद बन गई है, यहाँ पर तो हिंदू मंदिर था, यहाँ पर तो मंदिर है, ये तो वक्फ बोर्ड की जगह है। इन्हीं सब में उलझे रहोगे और राजनेता जो होंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे और आपके मन मस्तिष्क में एक भेदभाव वाली नीति बैठा देंगे। याद रखना आप इस बात को, बाकी परिणाम कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपकी कुछ राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो से संबंधित आप कुछ राय मुझे देना चाहते हैं, कुछ सुझाव मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।